बीए पार्ट थर्ड मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 158 से 173 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवान। 158वां पद्य। यथा षण्डो अफल स्त्रीषु यथा गौरगवी चाफला यथा चाज्ञे अफलम दानम तथा विप्रो अनृचो अफला। जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है, जैसे गौओं में निष्फल है, जैसे यज्ञ में दान निष्फल है, वैसे ही वेद नहीं पढ़ा ब्राह्मण निष्फल होता है। जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है, जैसे गायों में निष्फल है, जैसे अज्ञानी में दान निष्फल है, वैसे ही वेद नहीं पढ़ा ब्राह्मण निष्फल होता है। अहिंसेव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक् च एव मधुराक्षलम प्रयोज्य धर्मम इच्छता। धर्म की इच्छा करने वाला मनुष्य प्राणियों को अहिंसा में ही कल्याण के लिए शिक्षा दे। धर्म की इच्छा करने वाला मनुष्य प्राणियों को अहिंसा में ही कल्याण के लिए शिक्षा दे और मीठी और कोमल वाणी बोले। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा से अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धार्मिक शासक को मीठे और नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। यस्य वांग मनसि शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम आपनोति वेदांतोपगतम फलम। जिसकी वाणी और मन शुद्ध हैं और ये अच्छे प्रकार से रक्षित हैं, वही सब वेदांत के फल को पाता है। जिसकी वाणी और मन शुद्ध और हमेशा सम्यक रीति से सुरक्षित हैं, वह वेदांत में कहे हुए सभी फलों को पाता है। जिसकी वाणी और मन शुद्ध और हमेशा सम्यक रीति से सुरक्षित है, वह वेदांत में कहे हुए सभी फलों को पाता है। नारुं तुद स्यातार्तो अपि न परद्रो कर्मधि येयास्योच्छित्ते वाचा नालोक्याम ताम उदीर्येत। दुखी होने पर भी न तो दूसरे का मन दुखावे और न दूसरे से द्रोह करने में मन लगावे। जिससे किसी को दुख हो, ऐसी बुरी वाणी भी नहीं बोले। स्वयं दुखी होते हुए भी किसी का जी नहीं दुखावे। परद्रोह अर्थात दूसरे से शत्रुता की बुद्धि भी नहीं रखे। जिससे किसी को दुख हो, ऐसी बुरी वाणी भी नहीं बोले। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद एव अमृतस्येव च आकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान नित्य निरपेक्ष रहे। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान नित्य डरता रहे, क्योंकि गर्व हो जाएगा, घमंड हो जाएगा और अमृत के समान अपमान की इच्छा करता रहे, अर्थात तिरस्कार होने पर खेद न करे, मान और अपमान दोनों को सह ले। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान नित्य डरता रहे, क्योंकि गर्व हो जाएगा, और अमृत के समान अपमान की इच्छा करता रहे, अर्थात तिरस्कार होने पर भी खेद नहीं करे, मान और अपमान दोनों को
सहन कर ले। सुखम ही अवमतः शेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरितम लोके अस्मिन् अवमंता विनश्यति। अपमान सहने वाला मनुष्य सुख से सोता है, सुख से जागता है और इस संसार में सुख से विचरता है, परंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। अपमान सहने वाला व्यक्ति मनुष्य सुख से सोता है, सुख से जागता है और इस संसार में सुख से विचरता है, परंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। अनेन क्रम योगेन संस्कृत आत्मा द्विज शनै गुरौ वसन संचुन्यात ब्रह्मादिकम एकम तपः। इस क्रम से संस्कार किया हुआ द्विज गुरु के पास रहता हुआ धीरे धीरे वेद के ज्ञान के लिए तप का संचय करे। इस प्रकार से संस्कृत होकर ब्राह्मण के साथ रहकर वेद ज्ञान की प्राप्ति के तप का धीरे धीरे संचय करे। तपो विशेषै विविधै व्रतैश्च विधि चोदितैः वेद कृत्सनो अधिगंतव्य सरस्यो द्विजन्मना। विधि पूर्वक बताए गए तप विशेषों से और अनेक प्रकार के व्रतों से ब्राह्मण को उपनिषद युक्त वेद पढ़ना चाहिए। विधि पूर्वक बतलाए हुए तप विशेषों से और अनेक प्रकार के व्रतों से ब्राह्मण को उपनिषद युक्त वेद पढ़ना चाहिए। वेदम एव सदा अभ्यसेत तपा तप्यस्यन् द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तप परम इह उच्यते। ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेद का ही अभ्यास करता रहे, क्योंकि इस लोक में वेद का अभ्यास ही ब्राह्मण का बड़ा भारी तप कहा गया है, परम तप कहा गया है। ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेद का ही अभ्यास करता रहे, क्योंकि इस लोक में वेद का अभ्यास ही ब्राह्मण का बड़ा भारी तप कहा गया है। सदैव तपस्या करने वाला द्विज वेदाभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। आहेव स नखाग्रेभ्य परम तप्यते तपः स य सृग्व्यापी द्विजो अदिते स्वाध्यायम शक्तिनो अतो अन्वहम्। जो ब्राह्मण माला धारण करके अर्थात ब्रह्मचर्य के नियमों में जो माला धारण करना निषेध है, उसको पहनकर भी नित्य प्रति शक्ति के अनुसार वेद पढ़ता है, वह चरण के नखों तक अर्थात सर्वदेव व्यापी बड़ा भारी तप करता है। जो ब्राह्मण माला धारण करके अर्थात ब्रह्मचारी के नियमों में जो माला धारण करना निषेध है, उसको पहनकर भी नित्य प्रति शक्ति के अनुसार वेद पढ़ता है, वह चरण के नखों तक अर्थात सर्वदेव व्यापी बड़ा भारी तप करता है। जो ब्राह्मण माला पहनकर अपनी शक्ति के अनुसार नित्य वेद पढ़ता है, वह नखों के अग्रभाग तक अर्थात संपूर्ण शरीर तक तप करता है। यो अनद्वितीय द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवनेव शुद्धत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर और शास्त्रों में परिश्रम करता है, वह जीते जी कुटुंब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है। जो द्विज वेद को न पढ़कर अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है, वे जीता हुआ ही वंश सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। मातुर अग्रे अधिजन्म द्वितीयम मौंजी बंधने तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुति चोदनात्। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण का जन्म
प्रथम जन्म माता से, दूसरा यज्ञोपवीत से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा में होता है। प्रथम जन्म माता से, दूसरा यज्ञोपवीत के समय और तीसरा जन्म वेद द्वारा द्विज की यज्ञ दीक्षा के समान समय होता है। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण का जन्म प्रथम माता से, दूसरा यज्ञोपवीत से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा में होता है। तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मोर्जी बंधन चिह्नितम तत्रास्य माता सावित्री पिता तु आचार्य उच्यते। पूर्वोक्त तीनों जन्मों में यज्ञोपवीत से चिन्हित जन्म में माता गायत्री और पिता आचार्य होता है। पूर्वोक्त तीनों जन्मों में यज्ञोपवीत से चिन्हित जन्म में माता गायत्री और पिता आचार्य होता है। इन तीनों जन्मों में यज्ञोपवीत के चिन्ह वाला जो ब्रह्म जन्म है उसमें उस ब्राह्मण की गायत्री माता और आचार्य पिता कहलाता है। वेद प्रदानात् आचार्यं पितरं परिचक्षते न हि अस्मिन् युज्यते कर्म किंचित आमोंजी बंधनात्। 171वां पद्य। वेद का दान करने से आचार्य को पिता कहा है, क्योंकि ब्राह्मण को यज्ञोपवीत होने से पहले कोई भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। वेद का दान करने से आचार्य को पिता कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण को यज्ञोपवीत होने से पहले कोई भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत होने से पहले कोई भी वैदिक कर्म करने की क्षमता द्विज में नहीं होती है। न विव्यारेत ब्रह्म स्वदा स्वदानी नयनाथ ऋते शूद्रेण ही समस्ता वदेत न जायते। शूद्रेण ही समस्ता वेदे न जायते। स्वदा नियम के बिना अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय वेद मंत्र यज्ञोपवीत के पहले नहीं उच्चारण करें, क्योंकि जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक शूद्र के समान है। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अन्य किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण न करें, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जावे तब तक शूद्र के समान होता है। क्रतोपनयनस्य अस्य व्रतादेशनम ईष्यते ब्रह्मणो ग्रहणम च एव क्रमेण विधि पूर्वक। यज्ञोपवीत के अनंतर व्रतों का उपदेश और वेद पाठ क्रम से विधि पूर्वक कहे गए हैं। यज्ञोपवीत के अनंतर व्रतों का उपदेश और वेद पाठ क्रम से विधि पूर्वक कहे गए हैं।